Bismillahirrahmanirrahim. I am Abdurrahman and today we are going to start our first chapter periodic table and periodic properties. तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन को। देखें केमिस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा है कि हम केमिस्ट्री के अंदर मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन के अंदर हम पढ़ते हैं विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द मैटर। के कंपोजिशन क्या है असल में कि कौन किस तरह के उसके अंदर एटम्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स या जो भी हैं चीज़ें ये प्रेजेंट हैं उस मैटर के अंदर, स्पेसिफिक मैटर के अंदर। इसको हम कहते हैं कंपोजिशन। इसके बाद हमारे पास आ गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? हाउ दे बाउंड टुगेदर। केमिस्ट्री के अंदर जो हम मेनली स्टडी करते हैं वो बाउंडिंग की स्टडी करते हैं, ठीक है जी, कि जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह बना हुआ है, जो अच्छी तरीके से बॉन्डिंग है वो किस तरह की है दोनों जो मैटर है उसकी। इसके बाद है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम बताते हैं हाउ दे बाउंड टू ईच अदर, मतलब कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट है उनके अंदर और किस तरह वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ कि जो भी कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स हमारे पास मैटर के अंदर प्रेजेंट हैं वो किस तरह अपना एक कलेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ के अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कलर और इफ़ेक्ट, स्मेल वगैरह ये सारा कुछ कंपाउंड्स की आ जाती हैं किसी भी मैटर की। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर इनकी बॉन्डिंग आ जाती है और इनकी टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम दोबारा अपने चैप्टर की तरफ वापस आते हैं। हमारा चैप्टर जो है इसका पहला जो हमारे पास टॉपिक है उसे वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो हिस्ट्री है वो बड़ी पुरानी है। आप ऐसे समझे कि जैसे जितना पुराना इंसानियत है उतनी ही पुरानी एलिमेंट्स की हिस्ट्री है। सबसे पहले ये कहा जाता था कि जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ 3 तरह के होते हैं, यानी कि पानी, मिट्टी और हमारी हवा। इन्हीं से मिलकर सारा कुछ बना हुआ है। लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीलियाँ आती गई। अर्ली 18th सेंचुरी के अंदर एंटनी लेवाइजर ने सबसे पहले जितने भी जो एलिमेंट्स हैं डिस्कवर्ड उनको मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर कन्वर्ट किया या डिवाइड किया, आप कह लें कि इन दोनों को एक 2 ग्रुप्स बना दिए, मेटल्स के और नॉन मेटल्स के। इससे पहले एरिस्टोटल ने भी इसके ऊपर काम किया था थोड़ा बहुत और उनको मेटल नॉन मेटल को अलग अलग किया था। लेकिन डिस्कवर्ड एलिमेंट्स को जो एंटनी लेवाइजर हैं इसने अलग अलग 2 ग्रुप्स में बना दिया। इसके बाद 1829 के अंदर डोब्राइनर ने काम किया और डोब्राइनर ने एलिमेंट्स के ट्राइएड्स बनाए। ट्राइएड्स उसने इस तरह बनाए कि उसने 2 एलिमेंट्स लिए, उनका जो एटॉमिक मास था उनकी एवरेज निकाली और उसकी जो एवरेज आई उस एवरेज का तीसरा एटम या एलिमेंट है वो उसके अंदर रख दिया। ये ट्राइएड्स बना दिया उसने। इसकी काफ़ी एग्जांपल्स हैं बुक के अंदर, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम की दी हुई है, ठीक है जी। इसके बाद जॉन न्यूलैंड्स ने 1864 में सबसे पहले एटॉमिक मास की अरेंजमेंट के ऊपर एटम्स को अरेंज किया और इससे एक ऑक्टेट रूल्स जो हैं उसका इंट्रोडक्शन हुआ। वो ये था कि जो पहला एटम था जॉन न्यूलैंड्स के 62 एलिमेंट्स के अंदर, जो पहला एलिमेंट था वो 7 एलिमेंट्स को छोड़ के 8वें एलिमेंट्स के साथ, ऐसे फर्स्ट एलिमेंट से 8 एलिमेंट्स ये जो थे, ये इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपस में सेम होती थी, इनकी पीरियोडिसिटी सेम आती थी। ये ऑक्टेट रूल इसको कह दिया गया, ठीक है जी। इसके बाद लूथर मेयर ने थोड़ा सा हमारा जो उसी साल के अंदर अपनी कर्व्स जो हैं, एटॉमिक कर्व्स आप उसको कहते हैं, वो उसने डिस्कवर की। वो असल में ग्राफिक्स थे, इनके ग्राफ बंदी की थी उसने एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम की। ये पीरियोडिसिटी जो इसकी लूथर मेयर की थी वो आज भी वैलिड है और मानी जाती है। इसके बाद 1869 के अंदर दिमित्री मेंडलीव ने सबसे पहले 63 एलिमेंट जो उस वक्त प्रेजेंट थे उनको अरेंज किया एटॉमिक मास की बेस के ऊपर। और ये जो एटॉमिक मास के ऊपर या बेस के ऊपर या पीरियोडिक टेबल जो दिमित्री मेंडलीव ने बनाया, ये सबसे ज़्यादा वैलिड अपना पिछले एटॉमिक टेबल्स में सबसे ज़्यादा वैलिड जो था वो दिमित्री मेंडलीव का था। और इसमें एक बड़ा यूनिक फीचर ये था कि इसने स्पेस रखी थी अपने से अगले आने वाले दूसरे एलिमेंट्स के लिए जो अभी डिस्कवर नहीं हुए थे। अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसकी स्पेस थी इसके पीरियोडिक टेबल में। इसकी बेस में जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया है तो काफ़ी चीज़ों को देखा गया दिमित्री मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से भी। दिमित्री मेंडलीव की एक अहम पेशरफ्त के बाद 1913 में एच मोज़ले ने
एक बड़ी डिस्कवरी की जो कि थी एटॉमिक नंबर्स की। उसने एक्स-रेज़ को यूज़ करके एटॉमिक नंबर्स को डिस्कवर किया और इसके बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी जो बेस थी, जो अरेंजमेंट की बेस थी, पहले एटॉमिक मास को रखा जाता था, उसको टोटली चेंज करके एटॉमिक नंबर के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया। इसी तरह एक पीरियोडिक लॉ भी बड़ा इंपॉर्टेंट एच मोज़ले ने जो दिया वो ये था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इसका मतलब ये है कि जो एटम्स की या एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो असल में प्रॉपर्टीज़ में एक चेंज होता है, ग्रेजुअल चेंज होता है ड्यू टू द चेंज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर चेंज होते हैं इसी तरह एटम्स के जो प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं और उसके साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ग्रेजुअली चेंज होती जाती हैं। ठीक है जी, ये एच मोज़ले ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया। इसके बाद जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया उसको फिर एक तो अरेंजमेंट उसकी सारी एटॉमिक नंबर्स के ऊपर शिफ्ट हो गई और दूसरे नंबर पर इसका जो पीरियोडिक लॉ है वो बड़ा वैलिड था और पीरियोडिसिटी के लिए बड़ा ज़रूरी था। अच्छा जी, हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ एक छोटा सा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मेन फीचर्स, हम उसको भी इसी के साथ कवर करेंगे। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एटॉमिक नंबर स्पेसिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि जितने भी एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल के अंदर एटम्स हैं उन सब को एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर स्पेसिफाई किया गया, उनकी जो अरेंजमेंट है वो एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर दी गई। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 था, उसके बाद हमारे पास हीलियम, लिथियम, ये सारे एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर एक दूसरे के साथ इनको अरेंज किया गया। दूसरा जो हमारे पास इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है या उसकी फीचर है उसको हम कहते हैं पीरियड्स एंड ग्रुप्स। पीरियड्स जो हैं वो रोज़ हैं जो असल में सीधी रोज़ पीरियोडिक टेबल में आई, इनको पीरियड्स कहा गया। ये टोटल 7 थी जिनमें पहली रो में सिर्फ 2 एलिमेंट्स आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ये जो इनकी अरेंजमेंट है रोज़ के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं ये भी एक ख़ास तरतीब के मुताबिक दिए गए। तो ये जो तरतीब है इसको भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। इसी तरह ग्रुप्स बनाए गए जो कॉलम्स हैं, ये जो हमारे पास कॉलम्स बने पीरियोडिक टेबल के इनको कहा गया ग्रुप्स। ये जो ग्रुप्स हैं ये टोटल 18 हैं हमारे पास। अगर हम अपनी केमिस्ट्री की पुरानी बुक उठा के देखें या पुराने पीरियोडिक टेबल्स देखें तो उसके अंदर इन ग्रुप्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था, ए और बी के अंदर। ये 2 कैटेगरीज थी, ए कैटेगरी के अंदर 8 ग्रुप्स आते थे, बी कैटेगरी के अंदर टोटल 10 ग्रुप आते थे। लेकिन अब उन्होंने इनको इकट्ठा करके कैटेगरीज को ख़त्म कर दिया है और ग्रुप्स को 18 कर दिया है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि जितने भी ग्रुप के एलिमेंट्स थे उन सब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम हो रही थी। वो इस वजह से सेम थी क्योंकि उनके नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम थे। ये एक अरेंजमेंट इस तरह एलिमेंट्स को दी गई कि जो एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं वो सारे एक ग्रुप में आए। एक ग्रुप में आने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी सेम आई। और जो चौथा हमारे पास फंक्शन है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। अच्छा, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टीज़ हैं ये इनको आप ग्रुप प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं। चौथा जो फंक्शन हमने रखा है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है। वो ये है कि एटॉमिक नंबर बढ़ने के अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाएँ तो एक एक एलिमेंट जो है वो एटॉमिक नंबर जो है वो 1 बाय 1 करके बढ़ता जाता है। ठीक है जी। इसी 1 बाय 1 एटॉमिक नंबर के बढ़ने से हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बढ़ती जाती हैं ग्रेजुअली। ये जो ग्रेजुअल चेंज आता है प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये आता है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ तक ये फीचर्स ख़त्म होते हैं। इसके बाद एक लाइन में बताया गया है कि ये जो इनकी सेपरेशन है या आप कह लें कि इनकी डिवीज़न है ये सिर्फ ग्रुप्स और पीरियड्स के ऊपर नहीं है बल्कि ये ब्लॉक्स, पीरियोडिक टेबल के अंदर ब्लॉक्स बनाए गए हैं, फैमिलीज़ बनाई गई हैं एलिमेंट्स की और एलिमेंट्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज़ बनाई गई हैं। ये ब्लॉक्स, फैमिलीज़ और कैटेगरीज़ क्या हैं इनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।